और इसी बीच सीएए से जुड़ी ये बड़ी खबर आगे हमारे सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए लागू हो जाएगा। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है इस समय बीजेपी, और उससे पहले ये बड़ी खबर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए लागू किया जाएगा। देखिए, सीए को लेकर जो विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था और इसके बाद ये कानून बना था, जिसमें स्पष्ट तौर पर हम जानते हैं कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको जो भारत में शरण लिए हुए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। और इसमें फिर गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि सीए किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं हमारे 3 पड़ोसी देशों के, उनको नागरिकता देने से जुड़ा हुआ ये पूरा कानून है। और हम जानते हैं कि ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार पिछले 1 महीने से मिल रहे थे कि क्या सीए जल्द ही लागू होगा, और इसके संकेत गृह मंत्री ने भी एक कार्यक्रम के दौरान दिए थे कि इसकी तैयारी हो रही है, अब ज्यादा देर नहीं है जब सीए लागू होगा देश में। और आज एक निजी कार्यक्रम, एक ग्लोबल समिट में हिस्सा लेते हुए एक सवाल के जवाब में स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि ये पहले लागू होगा, चुनाव से पहले, यानी सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। पूरी तरह से देखें तो जो एक प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाया जा चुका है। तो अब जल्दी आप देखेंगे कि सीए कानून पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। शैलेंद्र, अभी बीते दिनों जब कई इसके खिलाफ आंदोलन भी चले, उस दौरान हमने देखा कि एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की गई। बार बार ये कुछ विशेष वर्ग विशेष को कहने की कोशिश की गई कि तुम्हारा रहने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तुम्हें घरों से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से जो विरोधी दलों द्वारा एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, उस पे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से स्थिति साफ की है और कहा गया है कि किसी का रहने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। और क्या कुछ इसके पीछे पूरी तैयारी है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सीए कानून है क्या, ये बहुत स्पष्ट तौर पर सरकार बता चुकी है। जब ये विधेयक संसद में पारित हो रहा था तब भी बहुत जोर देकर स्पष्ट तौर पर इसके प्रावधानों को सामने रखा गया था और बताया गया था कि भ्रम फैलाने की कोशिश न की जाए। ये विधेयक किसी के नागरिकता को लेने से जुड़ा नहीं है, इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ये जो प्रताड़ना के चलते जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो भारत आए हुए हैं पड़ोसी देशों से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, उन लोगों को भारत में नागरिकता देने से जुड़ा ये विधेयक है और इसको पारित किया गया था सीए। और अब ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे कि जो ये कहा जा रहा है कि ये कानून लागू होने पर कुछ लोगों के, कुछ धर्म विशेष की नागरिकता पर कोई आंच आएगी, ऐसा कतई नहीं है। चूंकि इस विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ये धार्मिक तौर पर जो प्रताड़ना सहे हुए लोग हैं, जो भारत आए हुए हैं, पहले से ही भारत में है, उनको नागरिकता देने से जुड़ा विधेयक है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आए हैं, जो वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी शामिल है। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है। और हमने देखा कि जब ये कानून, जब ये विधेयक पारित हुआ था, उस वक्त भी भ्रम फैलाने की कुछ कोशिश हुई थी और सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर बार बार इस बात को कहा गया था और उसकी पूरी कहा गया था कि पूरी एक प्रक्रिया के साथ इस उचित समय पर सीए लागू किया जाएगा। अब आज एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने इस बात को कहा है कि जल्द ही सीए कानून लागू हो जाएगा। शैलेंद्र, जब इसमें साफ है कि नागरिकता देने के उद्देश्य से ये कानून लाया जा रहा है, नागरिकता छीनने के उद्देश्य से नहीं लाया जा रहा है, तो फिर विपक्ष क्या कुछ आधार बनाकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने जब दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो रही थी, तब केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल करने, जो 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ना सहे धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको ही शामिल करने के पीछे की एक वजह जानने की कोशिश की थी। स्पष्ट तौर पर सरकार ने कहा था कि हमारे पड़ोसी देशों में
पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है और वो जो प्रताड़ना सहकर भारत आए हैं, उन्हें फिर और कौन जगह देगा। इसलिए, और वो पहले से भारत में रह रहे हैं, तो ये उनको नागरिकता देने से जुड़ा विधेयक है। इसमें कोई भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि किसी धर्म विशेष को की नागरिकता छीनने से जुड़ा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। फिर आखिर इस तरह बात विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? और तमाम जो लोग जो एक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, तब भी ये स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया था। तब हमने देखा था कि जो भ्रम की स्थिति थी वो पूरी तरह से उस पर एक साफ तौर पर सरकार ने स्पष्टता से बात रखी थी। और उसके बाद ये स्पष्ट संदेश गया था कि सीए कानून जो है वो 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जो पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनको प्रताड़ना की वजह से वो भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने से जुड़ा विधेयक है। और उचित समय पर इसे लागू किया जाएगा। इस कानून को देश भर में लागू किया जाएगा। ये संकेत स्पष्ट तौर पर पहले भी बीजेपी के और सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से दिए जा रहे थे। और आज एक कार्यक्रम में ये बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने कि जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और ये भी जब पूछा गया कि क्या ये चुनाव से पहले होगा, यानी अप्रैल महीने में जो संभावित चुनाव है लोकसभा के, क्या उससे पहले होगा, तो स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि उससे पहले सीए लागू कर दिया जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही हम देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आएगा गृह मंत्रालय की तरफ से, जब सीए पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। यानी उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो पहले से आए हुए हैं भारत में, उन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर हम भारत के इतिहास को भी उठाकर देखें तो भारत के इतिहास हमेशा से इसी प्रकार का रहा है कि तमाम देशों से आए लोगों को जो कहीं से प्रताड़ना से सताए हुए या वैसे भी आकर यहाँ बसे, तो उन्हें भारत ने आत्मसात किया है, उन्हें अपने यहाँ जगह दी है। तो ये तो भारत का इतिहास है। ऐसे में भारत एक कानून लाकर इस प्रकार लोगों को नागरिकता दे रहा है, तो ये तो एक बहुत बेहतरीन पहल कही जा सकती है। देखिए, लंबे समय से इस बात की मांग होती रही थी कि जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, जो पारसी हैं, अगर पाकिस्तान में उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ रही है या अफगानिस्तान में उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ रही है और वो भारत उसकी वजह से आए हैं, तो अगर भारत उनको नागरिकता नहीं देगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन शरण देगा। तो इस तरह से उनको नागरिकता देने की बात लगातार एक अनुरोध और एक मांग होती रही थी। और हमने देखा कि जब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने इस बात का फैसला किया, तब स्पष्ट तौर पर कहा गया कि उनको नागरिकता दी जाएगी और उसके लिए विधेयक लाया जाएगा सदन में। और संसद में विधेयक भी लाया गया और उसको संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। तो निश्चित तौर पर उसके बाद इसके लागू होने को लेकर ये कहा गया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, उचित समय पर इसे लागू किया जाएगा। और अब ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जहां तक आप इस बात को कह रहे हैं कि भारत हमेशा एक इतिहास रहा, जानते हैं कि जब कोई भी देश, जहां किसी देश के जो पड़ोसी देश है, अगर वहां पर कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है, यानी बहुसंख्यक आबादी से इतर वो धार्मिक अल्पसंख्यक है और उसको कोई प्रताड़ना सहनी पड़ती है और वो उसकी वजह से भारत में आया हुआ है, पहले से ही शरण लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़ा ये प्रावधान सीए में है। तो निश्चित तौर पर सभी इस बात को समझते हैं और कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने से जुड़ा एक विधेयक था जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है जब हम देखेंगे कि सीए का नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है। ये भी बताइए शैलेंद्र, आपने देखिए 3 देशों की बात कही, कौन कौन से देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक इसमें शामिल होंगे ये भी बताइए, और कौन कौन से धर्मों के अल्पसंख्यक इसमें शामिल होंगे? ये देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, उनसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो पहले आए हुए हैं, यानी आप 2014 से पहले जो भारत में शरण ले चुके हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने से जुड़ा ये विधेयक है। इसमें 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। हिंदू हैं जो पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो इस तरह से 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो है नागरिकता देने की बात इस पूरे जो बिल में, जब ये बिल का प्रावधान आए थे तब कही गई थी। और इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो भारत में पहले से ही जो इनसे जुड़े लोग जो रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने से जुड़ा ये प्रावधान इसमें है। बिल्कुल। तो अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसमें क्या कोई हर्डल भी है या फिर अब ये कानून बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है? देखिए, जब संसद के दोनों सदनों ने इस बिल को पारित किया था, तभी
से ही जो एक चुनौती थी या फिर जो कोई एक रुकावट थी वो दूर हो गई थी। सिर्फ मुद्दा इस बात का था कि कब सरकार इसकी प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगी और उससे नोटिफिकेशन, इसे नोटिफाई करने का काम करेगी। तो अब इसमें कोई कहीं कोई रुकावट या चुनौती नहीं दिखती है। तो चूंकि हमने देखा है कि व्यापक एक तरह से देखें तो एक समीक्षा के बाद और उसको उचित समय का इंतजार करने के बाद सरकार इसे नोटिफिकेशन इसका लाने जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई रुकावट नहीं दिखती। चूंकि जो भ्रम की स्थिति है, उसको स्थिति थी किसी जमाने में, उसको पूरी तरह से दूर किया जा चुका है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी की नागरिकता लेने से जुड़ा यह विधेयक नहीं था। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। अब बजाय इसके इसमें 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा इसमें प्रावधान था। तो आप जो भ्रम की स्थिति जब ये बिल पारित हो रहा था उस दौरान बनाने की कोशिश की गई थी कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा या कुछ विपक्षी दलों द्वारा, वो दूर हो चुकी है। तो ऐसे में कोई इसमें रुकावट दिखती नहीं है। ये भी बताइए कि अगर हम इसे 2024, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की लगातार तैयारियां हो रही हैं और उस दिशा में 2024 के चुनाव से अगर हम जोड़ के देखते हैं तो इसे कितना बड़ा कदम माना जा सकता है? देखिए, राजनीति में हम जानते हैं कि तमाम ऐसे फैसले होते हैं जिसके राजनीतिक नतीजे क्या होंगे इस पर विशेषज्ञ अपनी बात रखते रहते हैं, समीक्षा रखते रहते हैं। उसका सत्ताधारी दल को कितना फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, उसकी समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन जब कोई बिल संसद से पारित होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको बहुत सोच समझकर उस पर नोटिफिकेशन लाने का फैसला किया जाता है, तो आप उसे एक तरह से सरकार का बहुत सोचा समझा हुआ फैसला समझते हैं। क्योंकि ये कोई आज का विषय नहीं है। सीए पर बिल कोई आज नहीं आया है। कई वर्ष पहले, तकरीबन 4 वर्ष पहले जब इसका प्रस्ताव आया था, तब पूरी व्यापक समीक्षा और चर्चा के बाद दोनों सदनों से पारित किया गया था और ये कहा गया था कि इसका नोटिफिकेशन उचित समय पर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी मांग थी और एक तरफ से देखें तो ये कहा जा रहा था कि आखिर जो लोग रह रहे हैं यहाँ वर्षों से, धार्मिक अल्पसंख्यक जो प्रताड़ना की वजह से आए हैं, उनको क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस पे नोटिफिकेशन जल्द आएगा। तो कितना राजनीतिक नफा नुकसान की जो आप बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर हर बड़े फैसले की एक समीक्षा होती है और तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो उस पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समिट में, जो ग्लोबल समिट हो रही है एक निजी मीडिया समूह की, उसमें कहा था कि श्वेत पत्र लाने का फैसला 2014 में भी किया जा सकता था, क्योंकि उनके सामने ऐसे ऐसे तथ्य आए थे जो हैरान करने वाले थे। लेकिन तब उन्होंने ये फैसला किया कि अगर उस वक्त श्वेत पत्र लाते, 2004 से 14 तक जो तमाम ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो जो भारत की साख पहले से ही खराब थी, भारत की साख पहले से ही कम हुई थी, जो विश्वास था भारत को लेकर वो कम हो रहा था, तो उसमें एक ऐसा माहौल बनता जो देश के लिए ठीक नहीं होता। आज जब अर्थव्यवस्था बेहतर रास्ते पर है, प्रगति पर है, तब ये श्वेत पत्र लाने का फैसला किया गया। तो मोदी सरकार लगातार ये कहती है कि वो राष्ट्रनीति पे चलती है, वो देश हित को प्राथमिकता देती है। वोट बैंक की राजनीति या फिर वोट बढ़ जाए किसी फैसले से, उसको प्राथमिकता नहीं देती। तो इस कदम को उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए तो देखिए, जब देश का विभाजन हुआ था और उस समय जब अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना के मामले सामने आते थे, तो उस दौरान कांग्रेस ने भी कहा था कि जो लोग वापस यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ आए, यहाँ उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और लेकिन ये मोदी सरकार का दम है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वो देखिए अब पटल पर दिखाई भी पड़ रहा है। और ये एक बड़ा फैसला जो कि मोदी सरकार द्वारा, जिसके गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव से पहले जारी ये नोटिफिकेशन होगा और नागरिकता कानून लागू कर दिया जाएगा। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे,
उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। तो शैलेंद्र से हम बात कर रहे हैं इस पर लगातार। शैलेंद्र, हमने अभी देखा, आपने सुना गृह मंत्री कह रहे हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस ने वादा किया था कि जो प्रताड़ना सह रहे हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, यहाँ पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं। और ये कदम चूंकि मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और आज आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये लोकसभा चुनाव से पहले ये कानून लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी लगातार इस बात को कहती रहती है कि मोदी सरकार देश हित से जुड़े फैसले करती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी का ये काम रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना। तालिबानों को लेकर जब फैसला आया था तब भी राजीव गांधी की सरकार ने उस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति की थी। 3 तलाक को खत्म करने से जुड़ा जब ऐतिहासिक बिल आया संसद में, तब किस तरह से कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, मोदी सरकार ने उसे खत्म करने का फैसला किया। दरअसल जो देश हित में जरूरी है या जो समाज के लिए जरूरी है उन पर ठोस फैसले लेने का काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास उठाकर देखें, ये बीजेपी का आरोप है कि वो तुष्टीकरण को देखकर तमाम फैसले लेते रही है। लेकिन बीजेपी इस मामले में जो उचित लगता है उस पर आगे बढ़ती है और तमाम सारी मांग या तमाम सारे ऐसे जो कांग्रेस के वादे थे जो देश हित में जरूरी थे लेकिन कांग्रेस ने पूरे नहीं किए थे, उसे पूरा करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। अनुच्छेद 370 हटाने का हम जानते हैं ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने ही किया। और उस वक्त जब अनुच्छेद 370 की बात जब आई थी तब खुद नेहरू ने कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा, एक अस्थायी प्रावधान है, हम सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे हटाने की कोई जहमत नहीं उठाई तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, और बीजेपी ने उस फैसले को आगे बढ़ाया। और एक तरह से देखें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बात को कहा था, और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर एक नारा लगाती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और निश्चित तौर पर पूरी तरह से ये जो अनुच्छेद 370 हटाकर एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने किया। और 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक पर रोक के प्रावधान से जुड़ा जो ऐतिहासिक बिल संसद में पारित हुआ। और सीए को लेकर जब हमने देखा कि ये बिल ऐतिहासिक संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, और ये भी एक तरह से देखें तो एक वादा, उस वक्त जब देश आजाद हुआ था उसके बाद की जो स्थितियां बनी, तब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना सहे, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनको भारत में जगह दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उनको नागरिकता देने का काम नहीं किया गया। और ये वादा, एक तरह से ये काम मोदी सरकार ने पूरा किया, और उसके लिए अब नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। तो बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि राष्ट्रनीति के लिए जो जरूरी है, दल से ऊपर देश के लिए जो जरूरी है, उस कदम को बीजेपी और मोदी की सरकार आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधती है। कांग्रेस ने देश हित की बजाय पार्टी हित और एक परिवार के हित को साधने का काम ज्यादा किया है। बिल्कुल, कहते हैं देखिए, बड़े फैसले लेने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इच्छा शक्ति भाजपा में साफ नजर आती है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनमें साफ नजर आती है। इसीलिए वो राष्ट्र नीति पर चलते हैं और नफा नुकसान नहीं सोचते, भले ही नुकसान हो लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में जो जरूरी है वो किया जाएगा निश्चित तौर पर। और यही आप देखें कि ये सिर्फ बयानों से नहीं, मोदी सरकार के तमाम फैसलों से ये बात झलकती है। और कल ही जब श्वेत पत्र को लेकर जो कुछ ये बात सामने आई कि श्वेत पत्र 2014 में क्यों नहीं लाया गया, तब स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक